तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए इंफॉर्मेटिव ब्लॉग में। दोस्तों, मीशो हमारे साथ क्या स्कैम कर रहा था, न्यू सेलर कैसे परेशान था, उसे पता नहीं चल पाता था कि आखिर उसके ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं कि इस तरह की ट्रिक आजमा लो, उस तरह की ट्रिक आजमा लो, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये मैंने पता किया है, और मैंने पूरी वीडियो बना के, स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के, उसका कारण क्यों ऐसा है और क्यों, क्या मीशो सेलर को ये चीज़ देखनी चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए उस चीज़ की, और अगर वो प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका टिकट रेज कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में बता रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि जो मेरे साथ हो वो आपके साथ ना हो। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, भैया पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बता दीजिए, पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से लेते हैं, कौन सा साइज लेना है, क्या लेना है। तो उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल का सिंपल सा फंडा है। आप अपना प्रोडक्ट देखिए, आपका प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट का मेजरमेंट कर लीजिए स्केल से, उसकी हाइट, वेट, लेंथ कितनी है, उस हिसाब से आप जब मीशो पे जाएंगे, मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। मीशो पे आप जब जाएंगे तो उस पे आता है बारकोड, बारकोड स्कैनर पॉलीबैग का एक ऑप्शन। वहाँ पे जब जाएंगे आप, वहाँ पे कई साइट्स हैं, ठीक है। तो लगभग 6-7 के आसपास साइट्स हैं जहाँ से आप ये जो है पॉलीबैग अपना मंगा सकते हैं। मैं भी वहीं से मंगाता हूँ, मीशो का वहीं से मंगाता हूँ। बाकी और जो पैकेजिंग मटेरियल है जैसे टेप वगैरह हो गया, ये सब मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट यहाँ से मंगा लेता हूँ। मीशो का सही मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। अगर आप इससे भी ज़्यादा सस्ता लेना चाहते हो, क्योंकि आप ये ऑनलाइन मंगवाओगे तब भी अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली यहाँ से आता है, चंडीगढ़ यहाँ से आता है, हरियाणा। लेकिन अब ये आप फिजिकली दिल्ली चले जाओगे, सदर बाजार में मुझे लगता है शायद मिलती है ये। सदर बाजार में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ आपको ये और भी ज़्यादा सस्ती मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब अच्छा खासा पैसा आपका बच जाएगा अगर वहाँ जाओगे। अब कई काम हो जाएंगे वहाँ जाके, देखो आपके वहाँ जाओगे, सदर बाजार जाओगे दिल्ली के, तो वहाँ कोई प्रोडक्ट भी देख के आ सकते हो, प्लस अपना पैकेजिंग जो भी मटेरियल है वो लेके आ सकते हो, ठीक है। ये इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप जो है जाइए वहाँ, फिजिकली जाइए। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं ऐसे प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन उनका आगे का सच क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे वीडियोस आती हैं कि ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, इन पे आप सेल कीजिए, न्यू सेलर को यहाँ सेल करना चाहिए, लेकिन उसके आगे का कोई नहीं बताता है। वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब चलते हैं अपने मीशो के डैशबोर्ड पे और देखते हैं आज हमारे कितने ऑर्डर आए हैं। और बाकी जो मैंने उस वीडियो में बताया है, मेरी प्रॉब्लम मीशो लगातार सॉल्व कर रहा है। मेरे जो शॉप पे 7 प्रोडक्ट दिखा रहा था, अभी 9 दिखाने लगा। जो मैंने नए ऐड किए हैं उनमें और भी दिखाने लगा है, ठीक है। इसलिए ये वर्क करता है, ठीक है। ये चीज़ वर्क करती है, जैसे मैंने किया आप भी ऐसे कीजिएगा। चलिए चलते हैं मीशो के डैशबोर्ड पे और देखते हैं कितने ऑर्डर आए हैं। आज हैं हमारे टोटल पेंडिंग में 8, लेवल डाउनलोड 2, जिनका टिकट रेज किया है। मैं एक बार इसे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। ये देखिए टोटल 8 मेरे आए हुए हैं। रेडी टू शिप में कितने हैं, इनका जो लेवल डाउनलोड हुआ है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ मीशो के अपनी शॉप पे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई। चलिए देखते हैं। ये देखिए मैं आ गया। अब नीचे आते हैं और शॉप पे देखते हैं कितने हैं। भाई 8 प्रोडक्ट दिखाने लगा। ये देखिए 7 दिखा रहा है ऊपर, वहाँ 8 दिखा रहा है। ये 4, 4, 8 और एक 9, टोटल 9 प्रोडक्ट मेरे जो है शॉप जो है मीशो की उस पर अब दिखाने लगा है। इसका मतलब आज शाम तक या 48 घंटे या 24 घंटे में मेरे लगभग जो, अब क्योंकि लिस्टिंग बढ़ गई है मेरी, बाकी ये लिस्टिंग अभी मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये लिस्टिंग होने को रखी है मेरी। इनकी लिस्टिंग करूंगा, सबकी प्राइस वगैरह सब साइड वाइड करके इनकी भी लिस्टिंग करूंगा। तो मुझे लग रहा है मेरी 60+ या 65+ लिस्टिंग कर दूंगा मैं, ठीक है। आज या कल तक कर दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता मुझे, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रहती है ना। ड्यूटी भी करनी है, उसके बाद फिर पार्ट टाइम में ये भी करना है। प्लस एक चीज़ मैंने उस वीडियो में यही बताई, भाई ये कोर्स, ऑनलाइन कोर्स वगैरह का ये मैंने सब ख़त्म कर दिया। मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पे समय की कमी है। और मुझे मतलब ऑफिस से आता हूँ 5-6 बजे ऑफिस से आता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। अपना पैनल देखता हूँ कहाँ क्या चल रहा है मेरे पैनल में,
फिर वीडियो एडिट करने में मुझे लगभग 12-1 बज जाता है, ठीक है। तो थोड़ा नींद भी पूरी नहीं हो पाती है और दिक्कतें हो रही हैं बहुत। और प्लस मैं जो है क्वालिटी फिर कंटेंट आपके लिए लेके आ पाऊँगा। फिर क्या दिमाग पहुँच जाएगा उस चीज़ में कि यार जब इतने पैसे मिल रहे हैं तो वीडियोस क्यों बनाऊँ, छोड़ो ऐसी वीडियोस बना दे रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। तो भाई और दूसरी चीज़ कि यार मुझे इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मान लो लोग 500-600 रुपये दे भी रहे हैं, मैं तो अपना पूरा ईमानदारी सिखाऊंगा, वो नहीं सीख पाए उसके बाद वो मतलब उल्टी सीधी कमेंट वगैरह करें तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये चीज़ बंद कर दी है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अब हम जानेंगे कि वो कौन से नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स हैं जिन पे न्यूज़ सेलर को वर्क करना चाहिए। अगर वो वर्क कर रहा है तो उसे कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। क्या लोग कहते हैं ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, क्या इनमें रिटर्न नहीं आते हैं, इसकी भी हम तह तक जाएंगे और जानेंगे आगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये होने वाली है ऐसी 5 कैटेगरी जो न्यू मीशो सेलर को अवॉइड करनी चाहिए। स्टार्टिंग में अगर वो अपना फॉर्म का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसे इन कैटेगरीज में कभी नहीं आना चाहिए। किन कैटेगरीज में आना चाहिए इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं कैटेगरी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इनमें कभी नहीं आना चाहिए। अब वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा ध्यान से मैं कौन सी कैटेगरी बता रहा हूँ। यहाँ मैंने लिख रखा है मीशो न्यू मीशो सेलर अवॉइड दीज 5 कैटेगरी। तो उसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है आपकी इनर वियर एंड रिटर्नेबल कैटेगरी। नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में क्या है, इनर वियर में लोग कहते हैं कि इसमें रिटर्न्स नहीं आते हैं, लेकिन इसमें भर भर के रिटर्न्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि इनर वियर जो लोग हैं पहनने वाले वो ब्रांडेड पहनना पसंद करते हैं, ठीक है, वो लोकल पहनना पसंद नहीं करते हैं। और मीशो जो है, मीशो पे आप ज़्यादा हाई मार्जिन लेके नहीं चल सकते और ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। कोई भी अच्छा इनर वियर जो होता है वो महंगा आता है, ठीक है, वो लगभग 300-400 के आसपास का आता है। जो लोग माइंडसेट ऐसा होता है कि इतना महंगा पहने तो वो लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन से ही लेते हैं, मीशो से लेना पसंद नहीं करते हैं। और मीशो पे जिनका बिकता भी है तो उनकी ऑलरेडी शॉप चल रही होती है, जिनके पास ब्रांड का ऑथराइजेशन होता है, ठीक है, उन्हें ऑलरेडी ब्रांड अप्रूव कर चुका होता है कि आप हमारा सेल कर सकते हो। लेकिन न्यू मीशो सेलर अगर ऐसा करना चाहेगा तो उसे पहले तो अपनी इन्वेंट्री के लिए अलग से पैसा रखना पड़ेगा, दूसरा उसका ब्रांड का जो लेटर मांगेगा वो उसके ब्रांड अलग से चार्ज करेगा, ठीक है। तो बहुत कागजी कार्रवाई होती है उसमें। क्या न्यू मीशो सेलर का लॉस ही लॉस हो जाता है, इसलिए किसी भी ब्रांडेड चीज पे स्टार्टिंग में नहीं जाना है। और इनर वेयर का सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि अगर आप सस्ता लेके आ रहे हो तो उसकी लास्टिक वगैरह हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, इनमें नहीं जाना चाहिए न्यू मीशो सेलर को। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा है हमारा कि कभी भी आपको 500 रुपए से ज़्यादा महंगा सामान नहीं बेचना है, ठीक है। आपकी जो कॉस्ट हो 500 रुपए के अंडर में ही आपको जो है अपनी सेल करनी है मीशो पे, उससे ऊपर नहीं जाना है। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। एक भाई का कमेंट आया था आज, उनकी साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग थी, साड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं वो, तो कह रहे थे भैया मेरी 1500 रुपये 2000 रुपये लगभग 3000 रुपये की साड़ी है, उन्हें मैं मीशो पे सेल कर रहा हूँ तो कस्टमर बाय तो कर लेता है, उसके बाद वो रिटर्न भेज देता है, तो रिटर्न में उनका कुछ और आता है, मतलब उनकी साड़ी नहीं आती है। तो अगर आप ज़्यादा महंगा अच्छा सामान इस पे बेचते हो, खराब नहीं बेचना है लेकिन ज़्यादा अच्छा और महंगा सामान अगर आप मीशो पे बेच रहे हो तो आपको नुकसान होने के चांसेस मतलब बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। इसलिए शुरुआत में आप कोशिश कीजिएगा आपको जो सेलिंग प्राइस रहे वो 249 से लेकर 499 के बीच में ही रहे, उससे ऊपर ना जाए। क्योंकि मीशो जो है मीडियम कैटेगरी में अपना डील करता है, प्लस इस पे जो मतलब मीडियम क्लास के लोग ही आके परचेज करते हैं, हाई क्लास के लोग आके ज़्यादा परचेज नहीं करते हैं। इसलिए आप अवॉइड कीजिएगा कि 599 से अंडर का ही आप प्रोडक्ट इस पे सेल करें, मतलब सेलिंग प्राइस अपना 599 का अंडर का ही रखें, उससे ज़्यादा का ना रखें। और जो आप प्रोडक्ट बेच रहा हो उसकी कॉस्ट 100, 120, 150 तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर जाएगी तो आपका मार्जिन एक तो कम होगा, मार्जिन कम होगा, फिर उसके आप अगर 150, 200 रुपये का आप प्रोडक्ट लेके आओगे तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, जाहिर सी बात है, तो कस्टमर के पास वो जाएगा, कस्टमर उसमें रिटर्न जो है दूसरा प्रोडक्ट भेजेगा जिसमें आपको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। दूसरी चीज क्या आती है कॉस्टली आइटम बेचने में, कॉस्टली आइटम बेचने में आपको क्या है सेल कम होगी, प्लस हाई स्कैम होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि रिटर्न दूसरा है, हाई स्कैम होगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई आप जल्दी नहीं कर पाओगे अगर नया नया आपने स्टार्ट किया। तीसरी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी क्या है, तीसरी कैटेगरी हमारी एडिबल आइटम
आइटम्स एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ये तीसरी कैटेगरी हमारी एडिबल आइटम एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। पर्सनल केयर का अगर सिंपल सा फंडा है, पर्सनल केयर में भी लोग ब्रांड में जाते हैं, ठीक है, ऐसे कोई लोकल ब्रांड में नहीं। लेडीज सबसे ज्यादा पर्सनल केयर लेडीज खरीदती हैं। अब वो लेडीज क्या है, ब्रांड पे जाती हैं। जैसे आपका मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कॉपीराइट हो सकता है आ जाए, आई थिंक, मुझे नहीं पता है। तो आप लोग जानते ही हैं, लैक्मे वगैरह होगा, फिर भी बता देता हूँ। लैक्मे हो गया, बहुत सी ऐसे ब्रांड हैं जिन पे लेडीज जाती हैं, लोकल नहीं लेती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी इन्वेंट्री लेके आते हो तो इसमें भी आपको नुकसान होता है। कि लोग समझाते हैं, वीडियो में बताते हैं आपको कि आप पर्सनल केयर पे जा सकते हैं, पर इस पे नॉन रिटर्नेबल है ये, लेकिन इस पे भी भाई साहब भर भर के रिटर्न आते हैं, ठीक है। आप परफ्यूम वगैरह अगर अपने भेज रहे हो तो परफ्यूम वो यूज कर लेगा, खाली डिब्बा किसी चीज का आपको पास भेज देगा, ठीक है। इसलिए इनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी होती है, इसमें कस्टमर जो है ब्रांड को लेके, क्वालिटी को लेके बहुत ज्यादा मतलब समझौता नहीं कर सकता, ठीक है। लेडीज समझौता नहीं कर सकती क्वालिटी को लेके और इसकी ब्रांडिंग को लेके। मीशो की ब्रांड वैल्यू जो है दोस्तों अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि लोग बिना सोचे समझे यहाँ से कोई भी खाने का सामान या कोई भी अच्छी क्रीम या कोई भी पर्सनल केयर का सामान खरीद सकें। और इसका जो नतीजा निकलता है एंड में, वो निकलता है कम टेस्ट, ज्यादा रिटर्न और एंड में घाटा ही घाटा, ठीक है। तीसरी कैटेगरी का काम है हमारा। अब चलते हैं चौथी कैटेगरी क्या है हमारी। चौथी कैटेगरी देख लेते हैं। चौथी कैटेगरी हमारी लो क्वालिटी प्रोडक्ट। लो क्वालिटी प्रोडक्ट हमें कभी नहीं बेचने चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, 10 रुपए की चीज लेके आए हो, 150 रुपए की बेच रहे हो, नहीं। कम से कम 50 रुपए या उससे ऊपर की चीज लेके आओ। 100 रुपए 120 रुपए तक का अपना प्रोडक्ट लेके आओ, जिस अच्छा खासा मार्जिन निकाल सको, आपकी जो कॉस्ट आई है उसे निकाल सको, प्लस आपको 50 60 70 80 रुपए तक बच जाए, ऐसा प्रोडक्ट आप चूज कीजिए, ठीक है। लो क्वालिटी में आपको नहीं जाना है, इसके बहुत बड़े नुकसान है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मीशो का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको सस्ता जरूर लगता है लेकिन घटिया नहीं है, ठीक है। सस्ता सामान जरूर मिलता है यहाँ पर, लेकिन घटिया सामान नहीं मिलता है। मीशो आप क्या है, अपनी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट लगातार कर रहा है। वो सेलर को लगातार समझा रहा है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे जो है डैशबोर्ड पे बेचिए। और लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का मतलब है कि ज्यादा रिटर्न, ठीक है, आपके रेट ज्यादा रिटर्न होंगे, ज्यादा रिटर्न होने के बाद अपनी रेटिंग खराब होगी। रेटिंग खराब होने का मतलब है आपका प्रोडक्ट डेड। प्रोडक्ट डेड का मतलब क्या है कि आपका यहाँ से आप जो पैक करेंगे, फिर वो वेयर हाउस वगैरह जाता है, डिलीवरी वाले ले जाते हैं, वो कैसे फेंकते हैं, फिर कस्टमर तक कैसे डैमेज होकर पहुंचता है, कस्टमर और गुस्से में डैमेज करके फिर आपके पास भेज देता है। एक तो आपका प्रोडक्ट का नुकसान होगा जिसे आप दोबारा सेल नहीं कर सकते। दूसरा आपका नुकसान जो होगा, वो नुकसान होगा आपका जो शिपिंग चार्ज लगेगा, आपका फॉरवर्ड का शिपिंग चार्ज लगेगा, रिवर्स का शिपिंग चार्ज लगेगा। इसलिए लो क्वालिटी प्रोडक्ट में कभी भी आपको डील नहीं करना है, इन बात का आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं लास्ट पांचवी कैटेगरी, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी हमारी क्या है, चलिए उसे जानते हैं। फिफ्थ कैटेगरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में देख लेते हैं क्या क्या आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मीशो बिक जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क रहता है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, डिफेक्ट, रिटर्न्स, कॉपीराइट इशू, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। इसमें सब कुछ हो सकता है, आपको सब कुछ देखने को मिल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें किसी भी तरह का स्कैम या ब्लॉकिंग, आपकी लिस्टिंग की ब्लॉकिंग, आपका पूरा करियर, आपका पूरा ई कॉमर्स का बिजनेस खराब कर सकता है, ठीक है। इसमें कभी कभी आपकी जो लिस्टिंग होती है वो भी ब्लॉक कर दी जाती है, और उसमें देखने में आता है कि अगर कॉपीराइट आ गया, वैसे आपकी लिस्टिंग पे जो फोटोज है उस पर कॉपीराइट नहीं आता है, लेकिन मीशो का पैनल ऐसा है, आप इस पे अगर किसी ब्रांड की चीजें बेच रहे हो तो आपको ब्रांड का उसका ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक सामान जो है लोकल मिल तो जाते हैं, उसमें क्या है, आपको बैटरी वाले तो ठीक है, जो मतलब ज्यादा टूटने फूटने वाले नहीं होते हैं, जैसे पांडा लाइट हो गई, बहुत से ऐसे आइटम्स है, इन्हें तो ठीक है, मॉस्किटो लैंप हो गए, इन्हें आप बेच सकते हैं, इसमें कोई ब्रांड नहीं आता है। लेकिन और एलईडीज वगैरह आप अगर बेच रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा कॉपीराइट का इशू आता है, डैमेज का बहुत इशू रहता है, ठीक है, खराब होने का बहुत ज्यादा इशू रहता है। इसमें आपको कभी भी न्यू मीशो सेलर, पहली बात ये महंगी कैटेगरी है, इसमें वैसे
ही नहीं आता है, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ। फिर भी अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो उसे इसमें नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों अब आप बताइए कि मैंने ये जो कैटेगरीज बताई हैं ये आपको कितने समझ में आई हैं, मैंने कैसे आपको समझाया है, कमेंट में जरूर बताइए। और आप इनमें से क्या कौन सी कैटेगरी में डील करना चाह रहे थे या कौन सी कैटेगरी में इनमें से डील कर रहे हैं, और आपको फायदा है या नुकसान, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।